नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को वापस मेरे YouTube चैनल पे आने के लिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। तो आपको बताता हूँ कुछ डेटा की हेल्प से कि जनवरी 1994 में निफ्टी का लेवल 1082 था। मतलब जनवरी 94 में 1082 था। उसके बाद हर कैलेंडर ईयर के बिगनिंग का मैंने निफ्टी का लेवल लिया, उस साल का निफ्टी का रिटर्न लिया और साल के एंड में निफ्टी क्या रहा वो लेवल लिया। तो हम चालू करते हैं ईयर 1994 में। बिगनिंग लेवल 1082 था, उस साल का रिटर्न 9.1% था। एंड ऑफ द ईयर निफ्टी लेवल 1180। 1995 1180 बिगनिंग हुआ, -23.2% नेगेटिव रिटर्न आया, 906 हो गया निफ्टी का लेवल। 1996 में 906 पे चालू हुआ, 1% नेगेटिव रिटर्न आया, 897 पे निफ्टी बंद हुआ। 1997 में 897 पे निफ्टी चालू हुआ, 20.1% रिटर्न आया, 1077 निफ्टी का लेवल हो गया। 1998 में 1077 निफ्टी था, -18.1% रिटर्न आया, 882 निफ्टी का लेवल हो गया। उसके बाद हम लेते हैं 1999, 882 निफ्टी का लेवल था, 67.4% गेन आया, 1476 निफ्टी का लेवल हो गया। 1476 2000 का बिगनिंग था, 14.7% नेगेटिव रिटर्न, 1259 एंड ऑफ 2000। सिमिलरली 2001 1259 स्टार्टिंग, 16.2% नेगेटिव रिटर्न, 1056 निफ्टी का लेवल। 2002 में बिगनिंग 1056, 3.3% रिटर्न, 1091 लेवल। 2003 में 1091 बिगनिंग, 71.9% रिटर्न, 1875 निफ्टी का लेवल था। 2004 में 1875 निफ्टी का लेवल था, 10.7% रिटर्न आया, 2076 निफ्टी का लेवल हो गया। 2076 2005 में बिगनिंग में था, 36.3% रिटर्न आया, 2828 निफ्टी का लेवल हो गया। 2828 निफ्टी का लेवल 2006 में बिगनिंग में था, 39.9% रिटर्न आया, 3957 निफ्टी हो गया। 3957 2007 की बिगनिंग में था, 54.8% रिटर्न आया, 6127 निफ्टी का लेवल हो गया। 2008 में निफ्टी का लेवल 6127 बिगनिंग में था, 51.8% नेगेटिव रिटर्न आया, 2953 हो गया। 2953 बिगनिंग में था, उस साल 75.8% रिटर्न आया, तो 5193 निफ्टी का लेवल हो गया। 5193 निफ्टी का लेवल 2010 की बिगनिंग में 17.9% रिटर्न आया, 6122 हो गया। 2011 के बिगनिंग में 6122 निफ्टी का लेवल था, 24.6% नेगेटिव रिटर्न आया, निफ्टी का लेवल हो गया 4617। 2012 में 27.7% रिटर्न आया, निफ्टी का लेवल हो गया 5896। 5896 बिगनिंग में था, 2013 के 6.8% रिटर्न आया, 6300। 6300 2000 बिगनिंग में था, 14 में 31.4% रिटर्न आया, तो 8276 हो गया निफ्टी का लेवल। 2015 के बिगनिंग में 8276 निफ्टी का लेवल था, 4.1% नेगेटिव रिटर्न आया, 7936 निफ्टी का लेवल हो गया। 2016 के बिगनिंग में 7936 था, 3% रिटर्न आया, 8177 हो गया। 2017 के बिगनिंग में 8177 निफ्टी था, 28.6% रिटर्न आया, 10512। 10512 2018 के बिगनिंग में था, 3.2% पॉजिटिव रिटर्न आया, 10849 हुआ। 10849 निफ्टी 2019 के बिगनिंग में था, 12% रिटर्न आया, 12154 निफ्टी का लेवल हो गया। 2020 के बिगनिंग में 12154 निफ्टी का लेवल था, 2020 में 14.9% रिटर्न आया, निफ्टी का लेवल होगा 13964। 2021 के बिगनिंग में 13964 था, 24.1% रिटर्न आया, निफ्टी बिकम 17327। 2022 के बिगनिंग में निफ्टी वाज 17227, 4.3% रिटर्न आया, निफ्टी बिकम 18073। और 2013 के बिगनिंग में 18073 निफ्टी का लेवल था, 20.2% रिटर्न आया, निफ्टी बिकम 21778। Now if you see starting with January 1994, अगर हम निफ्टी का हर महीने दिसंबर 2023 तक का रिटर्न देखते हैं तो हम रिटर्न इस तरह दिखता है। इस पिक्चर में आप देख लीजिए 1994 से लेके एवरी ईयर एवरी मंथ, 94 जनवरी टू दिसंबर, 95 96 97, ये पूरा चार्ट आपको दिख जाएगा। इस चार्ट में अगर आप निफ्टी का जैन 94 से दिसंबर 2023 का पीरियड देखते हैं तो 30 साल और 30 साल के अंदर 360 महीने हुए हैं।
तो जनवरी 94 से लेकर दिसंबर 2023 तक 30 साल के 360 महीनों को अगर हम देखें तो इन 360 महीनों में निफ्टी 1000 पॉइंट से 22,000 पॉइंट तक पहुंचा है। अगर हम सिर्फ इस पूरे 30 साल के पीरियड में वही मंथ लें जिसमें निफ्टी ने 9.9% रिटर्न या उससे ज्यादा रिटर्न दिया हो, मतलब बाकी मंथ हम लेते ही नहीं है, ओनली दोज मंथ जहां निफ्टी ने 9.9% या उससे ज्यादा रिटर्न लिया है, तो निफ्टी का लेवल क्या आता है। अगर हम जनवरी 94 निफ्टी का लेवल स्टार्टिंग 1082 लेते हैं और सिर्फ वही महीने ऐड करते हैं जिस महीने में निफ्टी ने 9.9 या उसके ऊपर रिटर्न दिया है, तो निफ्टी का लेवल क्या होता है। तो हम देखते हैं निफ्टी का लेवल क्या होता है। निफ्टी स्टार्ट लेवल 1082 था जनवरी 94 में। जनवरी 94 में 15% रिटर्न निफ्टी का आया तो निफ्टी 1244 हो जाता था। फिर 1244 हम लेते हैं फेब 96 में निफ्टी ने 17% रिटर्न दिया तो निफ्टी का लेवल 1456 हो जाता है। अगर हम 1456 लेते हैं अप्रैल 96 में 13.1% रिटर्न आया तो निफ्टी हो गया 1646। अप्रैल 97 में 11.5% रिटर्न आया तो निफ्टी हो गया 1836। जून 1997 में निफ्टी का 13.5% रिटर्न आया, निफ्टी हो गया 2084। फेब 98 में निफ्टी ने 10.1% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 2294। मार्च 1999 में निफ्टी ने 9.9% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 2521। मई 1999 में निफ्टी ने दिया 15.8% रिटर्न, निफ्टी हो गया 2920। जुलाई 1999 में निफ्टी ने दिया 10.3% रिटर्न, निफ्टी हो गया 3220। नवंबर 2002 में निफ्टी ने 10.4% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 3555। जून 2003 में निफ्टी ने दिया 12.6% रिटर्न, निफ्टी हो गया 4003। अगस्त 2003 में निफ्टी ने 14.4% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 4580। दिसंबर 2003 में निफ्टी ने 16.2% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 5324। नवंबर 2005 में निफ्टी ने दिया 11.9% रिटर्न, निफ्टी हो गया 5957। मार्च 2006 में निफ्टी ने 10.7% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 6.94। सितंबर 2007 में निफ्टी ने 12.5% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 7419। अक्टूबर 2007 में निफ्टी ने 17.5% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 8717। अप्रैल 2009 में निफ्टी ने 15% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 10025। मई 2009 में निफ्टी ने 28.1% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 12841। सितंबर 2010 में निफ्टी ने 11% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 14332। जैन 2012 में निफ्टी ने 12.4% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 16108। फेब 2006 में निफ्टी ने 10.8% रिटर्न दिया, निफ्टी हो गया 17848। अप्रैल 2020 में निफ्टी ने रिटर्न दिया 14.7%, निफ्टी हो जाता 20472। और नवंबर 2020 में निफ्टी ने रिटर्न दिया 11.4%, निफ्टी हो जाता 22805। तो जनवरी 94 में निफ्टी 1082 हुआ, 1082 था, अभी 22,000 के आसपास है, 22 टाइम गेन हुआ। हमने साल दर साल का रिटर्न दिखाया, महीने दर महीने का रिटर्न दिया, और अभी हमने ये भी दिखाया कि सपोज आप खाली उन्हीं महीने में इन्वेस्टेड रहते जहां निफ्टी ने 9.9% के ऊपर रिटर्न जनरेट किया, तो आप देखेंगे कि टोटल 360 महीने में 9.9% और उसके ऊपर रिटर्न देने वाले 24 मंथ थे। अगर इस पूरे मार्केट में आप 24 मंथ में ही रहे, 360 महीने में रहने की जरूरत नहीं थी, तो आपका 1082 22,000 के ऊपर चला जाता। उल्टा मतलब क्या है कि 360 महीने का जो रिटर्न है ना, वो खाली 24 महीने के अंदर आया। और ये कौन से महीने थे? कभी जनवरी था, कभी फरवरी था, कभी मई था, कभी सितंबर था, कभी नवंबर था, और कुछ कुछ सालों में तो था ही नहीं। तो बहुत ही रैंडम तरीके से ये नंबर आए। तो अगर आपको पैसा बना है 360 महीने में, तो 24 महीने में पैसा बना है, लेकिन ये 24 महीने कब आते हैं किसी को पता नहीं है। और जनरली द बेस्ट मंथ अगर आप देखें तो मई 2009 का आया, जब 28% निफ्टी ऊपर गया और सारा मूड मार्केट का बहुत बेरिश था। तो बुल मार्केट में भी ऐसे मंथ आए, बेयर मार्केट में आए, साइडवे मार्केट के अंदर भी आए, और सारा रिटर्न निफ्टी का सपोज खाली 24 मंथ में आ सकता था।
तो हमारा मैसेज बहुत सिंपल है, 1000 पॉइंट से 22,000 पॉइंट 30 साल के दौर में 22 गुना निफ्टी बढ़ा विदाउट डिविडेंड यील्ड। आप स्टे इन्वेस्टेड रहते तो आपको ये मिलता, लेकिन आपने मार्केट टाइम की तो इन 360 महीने में अगर आपने खाली 24 मंथ मिस कर दिए तो आप जीरो लेवल पे आ गए। इसलिए हम कहते हैं कि मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। मार्केट में टाइमिंग रखें, जितना लंबा पीरियड आप रहेंगे उतना रिटर्न बनने का प्रोबेबिलिटी आपका बढ़ जाता है। और दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। आपको कहाँ पैसा डालना कहाँ नहीं डालना है अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करें। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में रिटर्न देखने से पहले रिस्क देखें और इमीडिएट पास रिटर्न के आधार पे पैसा नहीं डालें। और ये डेटा मैंने दिखाए पास्ट का डेटा है, फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है। और फाइनली दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका फ्यूचर है, इस पूरे प्रोसेस में एक इनेबलर है। थैंक यू वेरी मच।